बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है वो जो है हम जो अब तक पढ़ चुके हैं ग्लोब और प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये दो चैप्टर के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर्स में जो है जो जो सवालात पूछे गए हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि जो है सी टेट में जो है किस किस्म के, किस नोयत के जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको कैसा हम टैकल करना क्वेश्चंस को, वो हमें जो है थोड़ा आइडिया मिल जाता है यहाँ पर। तो इसलिए जो है ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा। आप लोग जो है एंड तक बने रहें क्योंकि जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दो टॉपिक पर पूछे गए उनके ऊपर है ये। ठीक है, देखो क्या है पहला सवाल यहाँ पर, व्हाट इज द पीरियड बिटवीन ए फुल मून एंड न्यू मून यूजुअली। देखो, एक फुल मून और एक न्यू मून के दरमियान में जो है कितना पीरियड होता है, कितने दिन का फासला होता है, यानी कितना दिन जो है का डिफरेंस होता है बल्कि पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा है, डायरेक्ट सवाल है। तो ये इसका जवाब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आप लोगों जो है कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट करो कौन सा है इसका आंसर। आप लोग देख चुके हैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी। हाँ, ए है 10 डेज, बी है 15 डेज, सी है 24 डेज या डी है 30 डेज। हाँ कमेंट करो। हाँ हाँ राइट। तो तकरीबन जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है। तकरीबन जो है हमारे को क्या बोल रहे हैं, बी जवाब बोल रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं, बी जवाब बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है बी। तो आप लोगों को समझ में आया बोले सर। तो ये कैसा बी, मैं इससे पहले आप लोगों को बताया था कि एक जो है अब अमावास है, अमावास का जो है फिर बाद में, अब यहाँ पर ये पहला चांद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से जो है 15 दिन में क्या है बोले तो पूरा चांद बनता हो। मैं तस्वीर के जरिए आप लोगों को बताया था। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता, ये जो पूरा चांद रहता वो कम होते जाता है, इस तरह से जो है कम होते जाता है। ये पहला दिन चांद का, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, इस तरह से जो है 15 दिन में जो है पूरा एक फुल मून होता। फिर उसी तरह से क्या ये फुल मून क्या होता, फिर कम होते जाता। हाँ, फिर क्या होता, फिर एक थोड़ा 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 कम होकर क्या होता, लास्ट में क्या है अमावस की रात को क्या बोलता, 15 दिन कंप्लीट होने के बाद क्या होता, पूरी तरह से ये जो है आसमान में जो है हमारे को चांद नजर नहीं आता। तो वही हमारे न्यू मून बोलते हैं हम। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक फुल मून और न्यू मून के दरमियान का जो फासला है वो 15 डेज का है बोल के आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर और एक चीज मैं आप लोगों को बताना ये वो चाह रहा हूं कि ये जो चांद है, ये चांद क्या है बोले तो पहले अपने आप में घूमता, अपने आप में जो स्पिन करता और अपने आप में घूमते घूमते क्या होता, जमीन के अतराफ इस तरह से घूमते रहता। चांद जो है अपने आप में जो घूमता है और फिर अपने आप में घूमते घूमते क्या होता है, चांद के सूरज जमीन के अतराफ भी घूमता। तो यहां पर सवाल आप लोगों को इस तरह से पूछा कि अर्थ के अतराफ जो है चांद जो है अर्थ के अतराफ एक चक्कर, एक राउंड, एक सर्कल कितने दिन में करता है कंप्लीट बोल तो 27.3 डेज, 33 डेज में वो जो है एक सर्कल कंप्लीट करता। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। तो मून जो है अर्थ के अतराफ जो है 27.3 डेज में क्या है एक सर्कल कंप्लीट करता। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और उसके साथ साथ और एक खास बात देखो, ये मून की, मून जो है अपने आप में जो स्पिन करता वो भी 27 डेज में स्पिन करता। इसलिए हम देखते हैं हमारे को क्या बोलते हैं, चांद का सिर्फ जो है एक ही साइड दिखता, उसका सामने का फेसिस दिखता हमारे को, वो देख तो वो बता तो मैं आप लोगों को किस तरह से। तो ये ध्यान में रख लेना आप लोग कि चांद जो है अपने आप में जितना टाइम लेता है उतना ही जमीन के अतराफ घूमने में भी टाइम लेता। यानी अपना जो स्पिन है चांद का 27.3 है और अर्थ के अतराफ जो घूमने का है चांद का वो भी 27.3 डेज है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ध्यान में रख लेना। उसके बाद देखो, हाँ, अब यहाँ और एक चीज क्या है बोले तो, हाँ, एक रेफरेंस पॉइंट से वो फेजेस कंप्लीट करने के लिए अमावास और तुम्हारा पूर्णिमा कंप्लीट करने के लिए क्या बोलते 29.5 डेज लगता। यानी 15 दिन में आपका पूर्णिमा आएगा, फिर 15 दिन के बाद फिर अमावास आएगी। तो वो कंप्लीट करने के, फेजेस कंप्लीट करने के लिए क्या है 29 डेज का
टाइम लगता। ये आप लोगों का जहन नशीन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, क्या है सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखो कंसीडर करना, कंसीडर करके क्या है बोले तो अब इसमें ट्रू फॉल्स बताना है हमारे को। क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। क्या है भाई, फर्स्ट द सन मून एंड ऑल दोज बॉडीज विच शाइन इन द नाइट एंड सन शाइन इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सूरज और चांद और दीगर जितने भी जो है अज्जा में फल्की हैं वो तमाम क्या है बोले तो रात में चमकते हुए नजर आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखो गौर करो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दो सेलेस्टियल बॉडीज विच आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड विच ऑफ देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। देखो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो गैसेस से बने हुए रहते और वो उनकी खुद की जो है हरारत रहती है और उनकी खुद की जो है लाइट रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सितारे या तारे कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या सही है, अब इसमें आंसर करो मेरे को। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। हाँ देखो ये मैं पढ़ाया हूं, कोई नई बात नहीं है, इस तरह के सवाल पूछता हूं। हाँ तो आप लोगों स्टेटमेंट देखे गए, ट्रू फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है वो बताना है। तो देखो क्या है, बिल्कुल ये पड़ी हुई चीज है। द सेलेस्टियल बॉडीज जितने भी हैं, सन है, मून है और दीगर सेलेस्टियल बॉडीज है, तमाम क्या है आसमान में चमकते क्या नहीं, चमकते नहीं, बिल्कुल चमकते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है बोलते, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है दो सेलेस्टियल बॉडीज विच आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड विच उनकी क्या है, देयर ओन हीट, उनकी खुद की हरारत रहती है और लाइट रहती है, उनको स्टार्स बोलते, तारे बोलते। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो गैसेस से बने हुए रहते हैं और उनकी खुद की जो है हीट भी रहती है और उनकी खुद की क्या रहती, रोशनी भी रहती, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या उनको क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते, तारे बोलते। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। हाँ कमेंट बॉक्स में ज्यादातर जवाब आप लोगों के सी बोल के चाहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू है, दोनों सही है। ठीक है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से ये दोनों स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है वो पहचानना हमारा। पहला स्टेटमेंट क्या है, द वेरियस वर्चुअल फिगर्स फॉर्म्ड इन द स्काई बाय द स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। देखो मैं पढ़ाया था इससे पहले, कल के क्लास में पढ़ाया। सेकेंड स्टेटमेंट, द ग्रुप ऑफ सप्तऋषि स्टार इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन नेम्ड उर्सा मेजर। देखो ये भी बताया था मैं आप लोगों को। तो अब इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, ओनली वन है या ओनली टू है, वन एंड टू दोनों है, या फिर नाइदर वन और नॉट टू है, कौन सा स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी फिर जल्दी जल्दी आंसर करो, आंसर करो। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हाँ राइट ठीक है, हाँ कमेंट्स आप लोगों के, हाँ राइट करेक्ट है आप लोगों के। हाँ द वेरियस वर्चुअल फिगर्स फॉर्म इन द स्काई। हाँ जितने भी पैटर्न्स बन रहे हैं स्काई के अंदर, स्टार्स के जो पैटर्न्स बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं, बोल के हम पढ़े थे हम। ठीक है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वो, यानी एक तारों का यानी स्टार्स का एक ऐसा जो है झुंड होता है जो कि एक पैटर्न बनाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं, या फिर उर्दू में मैं बताया तारा मंडल बोल के बताया था लोग, तारा मंडल। ठीक है स्टेटमेंट वन इज राइट, स्टेटमेंट वन इज राइट। ठीक है दूसरा स्टेटमेंट, द ग्रुप ऑफ सप्तऋषि स्टार इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशंस नेम्ड उर्सा मेजर। देखो सप्तऋषि, द ग्रुप ऑफ सप्तऋषि स्टार्स का जो ग्रुप है वो क्या है, उर्सा मेजर का एक पार्ट है, बोल को मैं बताया था आप लोगों को। हाँ एक जो है उर्सा मेजर बोल को बिग बियर यानी बड़ा हाथी के मानी जो है बड़ा सा क्या बोले तो एक कॉन्स्टेलेशन था, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या था, सप्तऋषि था, बल्कि मैं आप लोगों को बताया था सप्तऋषि स्टार्स।
7 तारों का मजमा पार्ट है, एक छोटा पार्ट था उर्सा मेजर का, एक छोटा पार्ट है सप्तर्षि। ये भी स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो राइट, इट इज ऑल्सो राइट। तो अब इसमें आंसर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जवाब बिल्कुल राइट है। तो आपका जवाब जो है 1 and 2 बोथ, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, 1 and 2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, ओ वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो हम यहां बताया था मैं आप लोगों को, उर्सा मेजर इज नेमली नोन द पैटर्न ऑफ द सेवन स्टार्स का जो पैटर्न है हमारा, 7 सप्तऋषि, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है तारों का जो हमारा क्या है, एक पैटर्न बना हुआ है। कैसा पैटर्न है देखेंगे अभी, हल के जैसा दिखता है, देखो हल, हाँ हल के मानिंद दिखता हो आसमान में कभी देखो। तो अब यहां पर क्या बोलते हो, ये जो है एक पार्ट है किसका, इसके अतराफ क्या है, और एक बड़ा सा कॉन्स्टलेशन है, उसको उर्सा मेजर बताया था, बड़ा बियर, बिग बियर बोल के बताया था मैं आप लोगों को, और एक इसमें तस्वीर में आप लोग देख चुके हो। ठीक है, हाँ तो उर्सा मेजर इज नेमली, उर्सा मेजर के अंदर क्या बोलते हो, आपका सप्तऋषि एक ये है, समझो सप्तऋषि क्या बोलते हैं, एक छोटा सा पार्ट है उसमें। अब उसको सप्तऋषि को हम क्या बोलते हैं, वैगन भी बोलते हैं, और प्लॉव बोलते हैं, ये हल बोलते हैं ना, हल वो बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो, एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडियन astronomy, the asterism of the Big Dipper, the part of the constellation of Ursa Major is called Saptarshi with the 7 stars representing 7 rishis। देखो मैं बताया था इससे पहले, जो पुराने जमाने के जो एस्ट्रोनॉमी, पुराने जमाने की जो एस्ट्रोनॉमी है उसके मुताबिक क्या बोलते हो, उस जमाने में क्या बोलते हो, बिग डिपर बोल के भी बोलते थे उसको, बिग डिपर भी बोलते थे। अब वो क्या है, एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑफ उर्सा मेजर का एक पार्ट है सप्तर्षि, उसको हम क्या बोलते थे, और एक नाम में बिग डीपर भी हो सकते हैं। इस कॉल्ड सप्तर्षि। सप्तर्षि में बताया, इससे पहले बताया था, सप्त के माने 7, ऋषि बोलते साधु और सेजेस। अब वो 7 साधुओं का जो है मजमुआ, उस तरह से वो एंशिएंट में रखे थे, उसकी तरफ आप लोग ध्यान मत दो, बस इतना याद रखो। और सप्तऋषि बोलते 7 स्टार्स का जो है एक पैटर्न है, उसी को सप्तऋषि बोलते हैं। अब ये ऋषि 7 ऋषि के नाम भी दिया, देखो वाशिष्ठा, मरीचि, इस तरह से जो है, इस तरह से 7 साधुओं के जो है नामों पर जो है सप्तऋषि रखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बोल के आपको बताना। द वर्ड प्लैनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया which means to resolve, it means to revolve or to move around। देखो द प्लैनेट वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है, ग्रीक लफ्ज से लिया गया है, जिसके माने ग्रीक लफ्ज से लिया गया है, और उसके माने क्या है, प्लैनेटिया है। और विच मीन्स, प्लैनेटिया के माने क्या है, रिवॉल्व और मूव अराउंड, यानी रिवॉल्व घूमना, अतराफ घूमना बोलेगा। ठीक है, हाँ मूव अराउंड, अतराफ घूमने के उसके माने हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। हाँ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, 100% सही है। ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लैनेट, और उसके उसको कौन सा वर्ड लिया ग्रीक का, प्लैनेटिया, और उसके माने भी क्या है बोलते, रिवॉल्व करना है, अतराफ घूमने के। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट, द प्लैनेट हैव देयर ओन हीट बट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। देखो प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स की ओन हीट है बड़ा, बट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की रोशनी नहीं रहती, बल्कि प्लैनेट्स की क्या रहती, हीट रहती, हरारत रहती बल्कि। सही है स्टेटमेंट, हाँ। चलो कमेंट करो आप, इसमें इसका जवाब करो, कमेंट करो आप लोग, कौन सा होगा भाई। हाँ प्लैनेट्स क्या, प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं रहती, बट उसकी हीट रहती है बोल के बताओ, उसकी हरारत रहती है बोल के बताओ। स्टेटमेंट सही है क्या, बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, पहला स्टेटमेंट इज वेरी वेरी राइट। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई, क्यों, मैं आप लोगों को इससे पहले बताया, क्योंकि जो है प्लैनेट्स क्या है बोले तो उनकी खुद की हरारत नहीं रहती भाई, उन्होंने क्या है स्टार्स की हरारत और रोशनी लेकर क्या है बोले तो मेरी रोशनी है बोलते हो, हालांकि उसकी उनकी खुद की रोशनी कुछ भी नहीं रहती। प्लैनेट्स हैव देयर ओन हीट नहीं रहती, हीट नहीं रहती उनकी। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट वेरी वेरी राइट। तो इसमें जवाब कौन सा होगा, ओनली 1 होगा, ओनली 2 होगा, 1 and 2 बोथ होगा, कौन सा होगा,
देखो क्या सवाल है, सवाल को अच्छी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें, खाली फर्स्ट वन नीचे ट्रू है, तो इसका जवाब क्या होगा हमारा, ओनली वन, इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन, ठीक है। हाँ राइट, तकरीबन लोग दिए हैं, आंसर दिए हैं, ओके, तो इसका मतलब समझ में आ रही बात आप लोगों को, ठीक है। हाँ अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स दैट हैव रिंग्स अराउंड देम। देखो यहां पर 3 प्लैनेट के नाम दिया, ये प्लैनेट्स में से आप लोगों को क्या है, क्या पहचानना है, कौन कौन से प्लैनेट की तरफ रिंग्स है बोल के पहचाना, हल्का, कौन से प्लैनेट्स की तरफ जो है हल्का लगा हुआ है, देखें हल्का, देखें नहीं रिंग्स ऐसे रहते ना, हाँ किसके किसके ऊपर है, जुपिटर के ऊपर है क्या, सैचुरन के ऊपर है क्या, यूरेनस के ऊपर है क्या, देखो जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो इसका आंसर, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करना। देखो मैं आप लोगों को बताया था, ये पढ़ाया हुआ बिल्कुल सिंपल सवाल है, आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स दैट हैव रिंग्स अराउंड देम, कौन से प्लैनेट्स के अतराफ जो है रिंग लगा हुआ है बोल के आप लोगों को पहचानना है, जुपिटर के ऊपर है, सैचुरन, यूरेनस, आंसर क्या है इसका, ओनली वन, वन और टू, 1 and 3, 1 2 3, जल्दी जल्दी आंसर करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, कोई एक वन, ओनली वन बोल के डाला, नहीं जुपिटर, ये तीनों क्या था, बिल्कुल जो है ये तीनों के अतराफ क्या है बोलो तो रिंग्स रहते, तीनों के अतराफ रिंग्स हैं, जुपिटर पे भी है, सैचुरन पे भी है, यूरेनस पे भी है, ठीक है, तो तीनों के अतराफ क्या है, रिंग्स है, तो ये तीनों क्या है बोले तो वेरी वेरी राइट आंसर है, तीनों सही है, तो इसमें क्या है बोले तो हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द प्लैनेट, रिंग्स, जिनके अतराफ रिंग्स है वो तीनों हैं, इसमें जवाब कौन सा होगा हमारा, 1 2 3, 1 2 3, कौन सा जवाब होगा, कौन सा जवाब होगा जी, कौन सा जवाब होगा, डी जवाब होगा, कैसा, जुपिटर पर भी रिंग है, सैचुरन पर भी है, यूरेनस पे भी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तो, अच्छा यह थोड़ा बताता हूं मैं आप लोगों को, यहां देखो, यहां आप लोग देखें, देखो सैचुरन पे रिंग दिख रहा है आप लोगों को, सैचुरन पे रिंग दिख रहा, सैचुरन के अतराफ रिंग दिख रहा, सैचुरन हो गया, अब देखो अब जुपिटर के अतराफ भी रिंग है, यहां पर दिख रहा नहीं आप लोगों को, ठीक है, फिर और एक क्या है, यूरेनस, यूरेनस के अतराफ भी बिल्कुल बारीक रिंग रहता, दिखता नहीं, अब यहाँ पर दिखने का हमारे को सैचुरन और जुपिटर का दिखता है, इसमें नहीं दिख रहा मगर, लेकिन ये तीनों के तरफ रिंग रहते, तीनों के तरफ क्या रहते, रिंग रहती, आप लोगों ये जहन में रख लेना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछेंगे इंशाल्लाह, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना कि सोलर सिस्टम में जो है कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके अतराफ रिंग है बोलते, तो ये तीनों हैं, तीनों याद रखना, सैचुरन, यूरेनस, जुपिटर, ठीक है ना, ओके। आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है बोल के बोल रहा हूं, देखो द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, सन की फैमिली को, सन के खानदान को जो है सोलर सिस्टम कहते हैं, कहते निजाम शमसी कहते हैं, सही है क्या जवाब, गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, देखो सेकंड क्या है, द सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये सब मिलकर क्या है तो सोलर सिस्टम बनाते, बोला सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, ये सब मिलकर क्या है सोलर सिस्टम बनाते बोल के होता, सही है स्टेटमेंट, सोचो, सी देखो, द शेप ऑफ द अर्थ और सिमिलर टू द अर्थ इज कॉल्ड जियोड, देखो जो शेप है हमारा अर्थ का, वो किसके मसावी है, किसके मुमासिलत है बोल रहा हूं, जियोड, जियोड जो बोलते हैं ना उसको, हाँ जियोड, यानी ऊपर और नीचे से खुदबैन में क्या है चपटी है, तो उसको जियोड, ये स्टेटमेंट राइट है, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोमोरफी, जियोमोरफी, देखो आंसर करो जल्दी जल्दी, आंसर करो, क्या है भाई, देखो द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, बिल्कुल उसकी फैमिली को सोलर सिस्टम ही बोलते हैं, सन की फैमिली, सन की फैमिली है नहीं, देखें, हाँ सन की फैमिली कौन है, 8 उसके मेंबर्स हैं, और फिर उसके 8 जो है उसके मेंबर्स हैं, फिर उसके फिर छोटे मेंबर्स भी हैं, सैटेलाइट्स वगैरह वो सब है, एस्ट्रॉइड्स वो सब, तो एक फैमिली है भाई सन की,
बिल्कुल सही क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, ये तमाम मिलके क्या है सोलर सिस्टम बनाते कहते, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्यों? वो हमारे सोलर सिस्टम में सन भी है, प्लैनेट भी है, सैटेलाइट्स भी है, एस्ट्रॉइड भी है, मेट्रॉइड्स भी है, सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द अर्थ किसके बराबर है? हमारे अर्थ का शेप क्या है, किसके, जियोइड के बराबर है? बिल्कुल जियोइड के बराबर ही है, सही है। अब देखो लास्ट में क्या है, द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोमोरफी। जियोमोरफी नहीं, स्टडी ऑफ अर्थ बोल रहा हूं। जमीन के बारे में मुतालिया करना क्या कहलाता है? जमीन की स्टडी करने को, अर्थ की स्टडी करने को क्या कहते हैं? बोल, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको जियोमोरफी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं बोले तो जियोलॉजी बोलते। क्या बोलते? जियोलॉजी। क्या बोलते? जियोलॉजी। अर्थ की स्टडी करने को जियोलॉजी बोलते, अर्थ की स्टडी करने को जियोलॉजी बोलते। क्या बोलते? जियोलॉजी बोलते। तो जियोमोरफी नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब क्या है हमारा? क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ, जमीन के बारे में टाइम में पढ़ते हैं हम, जियोलॉजी में पढ़ते। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा ये देखेंगे, ये क्या है भाई? ये मैं बताया था आप लोगों को, ये इंटरनल प्लैनेट्स हैं, बोल को बताया था मैं। इनर प्लैनेट भी बोलते, इंटरनल प्लैनेट कौन कौन से हैं? मरकुरी, यूरेनस, अर्थ, मार्स, ये तमाम, ये चारों क्या है, कौन से हैं? इंटरनल प्लैनेट हैं। और ये किससे बने हुए बोला था मैं? रॉक से बने हुए बोला था। और ये जो है हमारा, ये मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है बोले तो एक इस तरह की पट्टी है बोला था मैं। कौन सी पट्टी? एस्ट्रॉइड की पट्टी बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको, एस्ट्रॉइड की। ये समझ में आया? उसके बाद ये आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था मैं। आउटर प्लैनेट्स कौन सा है? हमारा जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों क्या है? हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। और ये तमाम चारों आउटर प्लैनेट्स किससे बने हुए? गैस और लिक्विड से बने हुए। ये बताया था मैं आप लोगों को, बिल्कुल वही है। ये आप लोगों का जहन नशीन कर लेना। और उसमें हल्का लगे हुए कौन कौन से हैं? ये हल्का लगे हुए रिंग रेसो प्लैनेट, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये तीन पे रिंग लगा हुआ है। समझ में बात? ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां है? ये भी सवाल पूछता हूं। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां है? वो तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये फिगर को अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। वीनस इज कंसिडर्ड टू बी द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ बिकॉज, देखो हमारे जो है वीनस को क्या बोल रहे हैं? अर्थ का जो है ट्विन प्लैनेट, जुड़वा सैयारा बोल रहे। हाँ, इन्होंने दोनों जुड़वा है कहते, वीनस और अर्थ क्या है तो जुड़वा है बोल रहे, दोनों जो है जुड़वा है, ट्विन प्लैनेट है बोलते हैं। ट्विंस, ट्विन चाइल्ड बोलते नहीं, ट्विन चाइल्ड। हाँ, तो ट्विंस हैं दोनों, दोनों ट्विंस। क्यों बोल रहा भाई ट्विंस बोल को? बिकॉज, क्यों बोल रहा? बिकॉज द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ एंड वीनस इज द सेम। रोटेशन पीरियड जो है अर्थ का जो है अपने महवर में घूमना और वीनस का अपने महवर में घूमना सेम है, बोल रहा हूं सेम है। देखो और करो, अब अर्थ का रोटेशन कितना है भाई? अर्थ का रोटेशन में तो अपने आप में, अपने महवर में घूमना अर्थ 24 आवर्स, एक दिन में अपने आप में घूमता 24 आवर्स है। ठीक है। क्या वीनस का वैसा है क्या? नहीं है, वीनस का उस तरह सा नहीं है। ठीक है। तो ये पहला, इसको पहला क्या है बोले तो इसको ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या है बोले तो इसको कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरा देखो, द साइज एंड द शेप ऑफ द बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम। देखो दूसरा क्या दिया? ये वीनस और अर्थ, ये दोनों का जो है शेप और साइज दोनों सेम है, बोल रहा हूं सेम है। गौर करेंगे अभी। फिर देखो, बिकॉज बोथ आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दोनों क्या है बोले तो वीनस और अर्थ दोनों क्या है बोले तो सूरज से एक सेम डिस्टेंस पे हैंगे। ऐसा है क्या? नहीं है भाई, वैसा नहीं है। अलग अलग है, वो डिस्टेंस कम ज्यादा है, अर्थ का भी अलग है, उसका भी अलग है। ठीक है। बिकॉज बोथ हैव सिमिलर सैटेलाइट्स, वीनस और अर्थ के दोनों के सिमिलर सैटेलाइट्स हैं, एक जैसे सैटेलाइट कहते हैं। ये भी क्या है? फालतू बातें हैं। ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को जवाब, आप लोगों को क्या होगा बोल के बोले तो इसका जवाब आप लोगों को
ठीक है, देखो यहां बता देता हूं मैं जवाब इसका। ये हमारा वीनस है, ये अर्थ है, ठीक है। देखो इसका साइज कैसा दिख रहा, बिल्कुल सेम है ना साइज। साइज और शेप, साइज और शेप दोनों सेम है इसकी, साइज और शेप दोनों सेम है। उसीलिए क्या बोलते हैं इनको, ट्विन्स बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट बोलते हैं, जुड़वा सैयारे, जुड़वा सैयारे बोलते हैं। किस बिना पे बोलते हैं जुड़वा सैयारे, ट्विन प्लैनेट किस बिना पे बोलते हैं वीनस और अर्थ को, क्योंकि इनका दोनों का साइज और शेप पूरा इक्वल है, पूरा कैसा है, बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। कौन से प्लैनेट बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा जी इसमें, कौन सा है आंसर इसमें, बी, बी क्या है, ये आंसर करेक्ट है। द साइज एंड द शेप ऑफ द बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट सेम रहता, दोनों का साइज और ये सेम रहता। एक तो ये रोटेशन का तो कोई होता ही नहीं, बिकॉज बोथ आर द, और डिस्टेंस में कम ज्यादा है क्या, कम ज्यादा है क्या डिस्टेंस में, कैसा कम ज्यादा है जी, देखो यहाँ कम ज्यादा है क्या, कहाँ है भाई है, देखो वीनस पहले आता बाद में अर्थ आता, कहां से डिफरेंस, डिस्टेंस में कहां से ये होता भाई, डिस्टेंस कहां तो मैच हो रहा, क्या नहीं हो रहा, पहले वीनस आता उसके बाद अर्थ आता। तो सूरज से एक डिस्टेंस में वहीं दोनों बोल, क्या एक ही ऑर्बिट में घूम रहे, क्या नहीं घूम रहे, तो वो स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है भाई, इसका स्टेटमेंट राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। ओके, ओके चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा यहाँ और एक थोड़ा हमारे को आपको बताना हो ये चाह रहा हूं, ये इसको थोड़ा ध्यान रखो, एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछता, देखो कैसा पूछता बोले तो डिस्टेंस के हिसाब से सवाल पूछता हूं। सूरज से दूरी, कौन कौन सा सैयारा कितना कितना दूर है, कौन पहले आता कौन बाद में आता, वो याद रखना। दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक सूरज से मरकुरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैचुरन है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये डिस्टेंस के हिसाब से क्या है बोले तो हम क्या करें, इसको क्लासिफाई करें, डिस्टेंस के हिसाब से क्या करें, प्लैनेट्स को इस तरह से रखते हैं हम, दूरी के हिसाब से, किसके हिसाब से, दूरी के हिसाब से। सबसे दूर कौन सा है भाई, हमारा नेपच्यून है। सबसे नजदीक कौन सा है, हमारा मरकुरी है। उसके बाद वीनस है, उसका अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैचुरन है। तो ये दूरी के हिसाब से डिस्टेंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जो है देख रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर में जो है कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं, उसका जो है थोड़ा हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10वां सवाल आप लोगों के सामने है, देखिए इसको क्या है, वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, द रीजन फॉर विच इज। देखो हम क्या है मून का एक ही साइड देख सकते हैं हम, एक ही साइड, उसके पीछे का नहीं देखते, सामने का सरफेस देखते हैं हम लोग। तो उसकी वजह क्या है बिल्कुल, तो द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ एंड द रोटेशन पीरियड ऑफ द मून बीइंग द सेम। देखो अर्थ का रोटेशन पीरियड और मून का रोटेशन पीरियड सेम है बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अर्थ का रोटेशन पीरियड कितना है भाई, अर्थ जो है अपने महवर में 24 घंटे में एक अपने महवर को पूरा कर लेती है, अपना एक खुद का चक्कर जो है 24 घंटे में एक दिन में कंप्लीट कर दी। तो अर्थ क्या है, हमारा जो मून है, वो मून क्या करती, अपना रोटेशन पीरियड मून का कितना है भाई बोलो तो उसका मोहवर गर्दिश में उन क्या है बोलो तो 27 दिन में एक क्या करती, एक उन अपना स्पिन कर लेती, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, इसके अकॉर्डिंगली ये गलत है, इसका रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या है, देखो द मून्स रोटेशन पीरियड एंड द ऑर्बिटल पीरियड आर ऑलमोस्ट द सेम। देखो ये रीजन यहाँ पर सही हो सकता, कैसा भाई, कैसा बोल के बोले तो क्या है, मून्स रोटेशन पीरियड, देखो मैं बताया था मून्स का रोटेशन पीरियड क्या था, मून क्या है बोले तो क्या है, ये हमारा क्या है बोले तो ये अर्थ है, ये मून है। ये मून क्या है, ऐसे एक ही फेस दिखता है उसका, एक ही फेस है, ऐसा घूमते रहती है, अपने आप में भी घूमते रहती है और जमीन का भी इस तरह से एक चक्कर लगाती। तो अपने आप में घूमने का और जमीन के तरफ चक्कर लगाने का दोनों का सेम है उसका रोटेशन, 27 डेज ही लेती उन दोनों के लिए। तो वो उसकी वजह से क्या है बोले तो हमारे को एक ही फेस दिखता उसका, किसका, मून का हमारे को एक ही फेस दिखता। जैसे मिसाल के तौर पे हम, हाँ यहाँ देखो अब ये हमारी क्या है बोले तो ये जो है हमारा ये अर्थ है, हमारा ये मून है।
तो ये एक ही फेस दिख रहा है इसका, क्या बोलते हो, एक ही फेस हमारे को दिख रहा, तो ये जमीन के अतराफ क्या है गर्दिश लगा देती है। और जो उनका उसका खुद का मून का खुद का जो रोटेशन है वो भी क्या है 27 डेज है, और अर्थ के अतराफ लगाने का भी 27 डेज है। इस लिहाज से क्या बोलते हम अर्थ से मून को जो है देखते तो एक ही फेस दिखता, उसका एक ही फेस दिखता, पीछे का साइड नहीं दिखता, ठीक है। इसकी वजह यही है, समझो इसकी वजह क्या है, यही है, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर इसमें क्या है बोले तो कौन सा है, दूसरा सही है। कौन सा सही है, दूसरा। ओनली टू इज द राइट आंसर, ओनली टू इज द राइट आंसर। पहला तो नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि जो है मून का रोटेशन 27 डेज का है, और हमारा अर्थ का रोटेशन कितना पीरियड है, हमारा अर्थ का कितना है 24 आवर्स है, यानी एक दिन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे सवाल की तरफ। अब थोड़ा ये देखेंगे हम क्या है। द मून कीप्स द सेम फेस pointing toward the earth because its rate of spin is tightly locked, so that it is the synchronized with the rate of revolution, the time needed to complete one orbit. In other word, the moon rotates exactly once every time it circles. देखो मैं बताया, अब ये हमारा क्या बोलते हो, ये हमारा अर्थ है, समझो ये अर्थ के अतराफ ये मून क्या है गर्दिश कर रहा, समझो। तो ये जो मून है हमारा, ये मून का क्या है, एक ही फेस क्या है हम अर्थ पे देख सकते, सिर्फ एक ही फेस देखते, वो छोटा बड़ा होता था वो अलग बात है, एक ही फेस देखते थे। ये क्या है बोलते मून क्या है, अपने आप में घूमते 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 क्या बोलते अर्थ का रोटेशन करता है, इस तरह से इसके अतराफ घूमता है, इसके अतराफ रेवोल्यूशन करता है। तो इसका जो है मून का रोटेशन पीरियड और रोलेशन, किसके अतराफ रोलेशन, यानी हमारे अर्थ के अतराफ रोलेशन दोनों सेम है, ये जहन में रख लेना। इसीलिए क्या बोले तो हमारे को मून जो दिखता हमारे को एक इंच उसका साइड दिखता, हमारा एक इंच जो है उसका उसकी सतह दिखती है हमारे को, ठीक है। तो ये आप लोगों को जहन रख लेना, यानी मून का जो है अपने खुद का स्पिन होना और अर्थ के अतराफ घूमना दोनों सेम पीरियड में होते, सेम पीरियड लगता, 27 डेज ही लगते, ठीक है, 27 डेज ही लगते, ठीक है। ये आप लोगों को जहन में रख लेना, ठीक है। देखो ये इस तरह से जो है सामने का फेस दिखता हमारे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो, क्या क्या है देखो। मिल्की वे गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ 100 स्टार्स। मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना 100 स्टार्स का एक ग्रुप है बोल के बोल रहा हूं। दूसरा सवाल देखो, आवर सोलर सिस्टम इज ओनली ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे। सोलर सिस्टम जो हमारा निजाम शमसी है वो क्या है, मिल्की वे का एक पार्ट है छोटा सा, ये तो है बिल्कुल है। आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मेनी गैलेक्सीज। हमारी जो कायनात है वो कायनात में जो है बहुत सारे गैलेक्सीज है बोला, ये भी स्टेटमेंट सही दिखा हुआ। अब इसमें स्टेटमेंट कौन सा हमारे को जो है सही नहीं है भाई, इसमें कौन सा सही नहीं है देखो तीनों में। हाँ कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या हो सकता है देखो। हाँ कौन सा इसमें कौन सा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है देखो, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है देखो। हाँ मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, दूधिया रास्ता जो गैलेक्सी है हमारी, इज अ ग्रुप ऑफ 100 स्टार्स कहते, 100 स्टार्स का ग्रुप है कहते, 100 स्टार खाली 100 बिल्कुल है। मिल्की वे जो है बिलियंस ऑफ स्टार से बनी हुई है, ये जहन में रख लेना। ये 100 जो दिया है यहाँ पर ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये 100 स्टार्स नहीं है, यहाँ पर बिलियन स्टार्स आना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आवर सोलर सिस्टम इज ओनली ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का एक पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जो है हमारा सोलर सिस्टम क्या बोले तो मिल्की वे का क्या है, एक पार्ट बिल्कुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तीसरा, आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मेनी गैलेक्सीज। देखो हमारी जो कायनात है वो बहुत सारे कहकशाओं से, यानी बहुत सारे गैलेक्सी से बिल्कुल बनी हुई है। गैलेक्सी बोले तो कहकशा को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है बोले तो राइट आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है बोले तो क्या है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अब देखो इसमें आंसर कौन सा होता, हाँ कौन सा होता भाई, दूसरा और तीसरा सही है। देखो ओनली 2 and 3 आर ट्रू, ओनली 2 and 3 आर ट्रू, दूसरा और तीसरा सही है, पहला नहीं सही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। समझ में आई बात। हाँ यहाँ पर क्या आना था, 100 की जगह क्या है बिलियंस आना था, वो मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाता। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, वेरी वेल करेक्ट है वो,
ये आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखो, ये हमारी गैलेक्सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 12वां क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें स्टेटमेंट्स को देखो, देख के क्या है समझने की कोशिश करो क्या है। द स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। देखो, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, पत्थर के जो है छोटे छोटे टुकड़े, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के अतराफ घूमते रहते, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सूरज के अतराफ घूमते रहते, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बोलते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। हम पढ़े एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में पढ़े थे ना, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है देखो स्टेटमेंट, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखो, मार्स और जुपिटर के दरमियान में है ये एस्ट्रॉइड बोल रहा। सही है, सही है क्या? देखो क्या बता रहा हूं, हाँ, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारा, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, पत्थरों का जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन है, अराउंड द सन के अराउंड घूमते रहते हैं। हाँ, तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट का है मार्स और जुपिटर के बीच में हो रहा, मार्स और जुपिटर के बीच में। सही है ठीक है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, क्या है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, बिल्कुल 100% सही है। 100% क्या है, सही है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा वेरी वेल राइट, दूसरा भी वेरी वेल राइट। दोनों स्टेटमेंट वेरी वेरी करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब इसमें जवाब देखो, दोनों इसमें कौन सा है तो जवाब, हाँ, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सी जवाब होता है इसमें, सी जवाब होता, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट की देखिए, देखो एस्ट्रॉइड, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous teeny bodies which also move around the sun. देखो, planets, stars और satellites के अलावा भी क्या है बोले तो सन के अतराफ घूमने वाले और चंद एक चीजें हैं, वो उन्हीं को क्या है मतलब एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं हम। अब ये एस्ट्रॉइड्स, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अभी देखें, मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है उनके बीच में है ये, पर फिगर 1 to 1.2 फिगर में हम देखिए, साइंटिस्ट ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच एक्सप्लॉयड मेनी ईयर बैक। देखो यहां पर बहुत जरूरी बात क्या, देखो ये एस्ट्रॉइड जो थे, ये एस्ट्रॉइड पहले प्लैनेट थे, पहले क्या ये सैयारे थे। क्या थे ये? पहले सैयारे थे, सैयारे थे, लेकिन क्या हो गया बोले तो वो सैयारे क्या हो गए बाद में टूट कर क्या बोले तो एस्ट्रॉइड बन गए। ये एस्ट्रॉइड्स क्या बोले तो ये पहले प्लैनेट्स ही थे, सैयारे थे। ये क्या हो गया कई सालों के बाद क्या है ये टूट गए, एक प्लैनेट टूट के बोलते बड़ी 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 छोटे 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 पत्थर के टुकड़े बन गए, उसी को हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लॉइटेड मेनी ईयर बैक, बहुत सालों पहले क्या बोले तो वो प्लैनेट्स, वो सैयारे क्या बोलते हो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में तब्दील हो गए थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। अब मेटॉइड्स क्या है, देखो मेटॉइड्स क्या है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स के छोटे छोटे पीस है विच मूव अराउंड द सन, सन के अतराफ घूम रहे भी, ये भी क्या है सन के अतराफ घूम रहे मेटॉइड। अब ये मेटॉइड के बारे में मैं बताया था, ये एटमॉस्फेयर में जो है एक लेयर में आके क्या होती है बर्न होते हैं। मेटॉइड्स क्या है, स्पेस से निकलने के बाद क्या होता, जैसे जमीन के एटमॉस्फेयर में आते वो मेटॉइड्स क्या होते हैं वहां आको बर्न हो जाते। कहाँ बर्न होते मालूम है आप लोगों को? कौन से लेयर में बर्न होते? ठंडी लेयर थी हमारी, कौन सी थी ठंडी लेयर? हाँ, कौन सी थी ठंडी लेयर हमारी? हाँ, कौन सी थी याद है? कौन सी थी? एक्सोस्फीयर। तो वो जो है वहां पर क्या बोले तो हमारे ये मेटॉइड्स क्या बोलते हैं बर्न होते, क्या हो जाते, जल जाते। ठीक है, हाँ, तो समटाइम्स दोज मेटॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड tend to drop upon it during this process due to friction with the air, they get heated up and burn। देखो ये तरह ये क्या है बोलते, जैसे एटमॉस्फेयर में आते ये क्या हो जाते बोले तो वहां पर क्या बोलते बर्न हो जाते, गर्म हो ये वहां पर क्या बोलते बर्न होके वो जल जाते जल्दी, और चंद एक जो जल नहीं गए वो जमीन पे आते, जमीन पे आके बड़ा सा गड्ढा बनाते, मेटॉइड्स का गड्ढा बनता, बड़े से होल्स हैं, देखेंगे आप लोग बहुत सारे जगह जो है बड़े बड़े होल्स पड़े हुए हैं, मेटॉइड्स आके गिरे जमीन पर, बड़ा सा गड्ढा बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है
ये फॉल ऑन द अर्थ एक बड़ा सा हॉलो बना लिए, ये तो मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये ग्लोब का क्वेश्चन है। अब जो अब तक जो पढ़े हम ये जो प्लैनेट ये सोलर सिस्टम का था, अब ये ग्लोब का क्वेश्चन है। देखो ग्लोब का क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, ग्लोब इज कॉल्ड द रियल मिनिएचर, हाँ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब को क्या बोल रहे हैं, अर्थ का जो है एक रियल मिनिएचर, एक रियल रिप्लिका है, बोलकर एक रियल मॉडल है, बोले सा अर्थ का एक रियल मॉडल। कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज ऑन द ग्लोब। देखो ग्लोब में हम क्या है बोले तो कंट्रीज को अच्छी तरह से देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स बरआजमों को देख सकते हैं, और ओशियंस कहां कहां पर हैं, उनकी करेक्ट साइज क्या क्या है, वो सब हम क्या है बोले तो ग्लोब में देख सकते हैं। स्टेटमेंट सही है, ग्लोब में ये सब कर सकते हैं हम। हाँ सही, ये कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के जो है करेक्ट साइज को हम देख सकते हैं क्या ग्लोब, बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ तो अभी इसका आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो कौन सा जवाब सही है इसमें। देखो हाँ फर्स्ट वन सही है क्या, देखो सेकंड वन तो बोला मैं सही है बोल के। अब हम ग्लोब में क्या बोलते हो, कंट्रीज कॉन्टिनेंट और ओशियंस को क्या बोलते हो, उनका करेक्ट साइज क्या है बोलते हो, हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या फला फला जगह, फला ये जगह ओशियन है, ये बरआजम यहाँ है बोल के हम करेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन ग्लोब इज कॉल्ड द रियल मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है एक रियल हकीकी मॉडल है क्या, ये हकीकी मॉडल बोल सकते हैं क्या ग्लोब को हम? हाँ आंसर करो, आंसर करो, बोल सकते क्या, कमेंट बॉक्स में करो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते करो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्लोब को क्या बोलते हो, रियल मिनिएचर मॉडल बोल सकते हैं हम, अर्थ का रियल मिनिएचर मॉडल बोल सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बोलते हैं यहाँ पर वेरी वेरी ट्रू है, बहुत करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कौन सा आंसर करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट, सी इज ऑल इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना हमारे को, कौन सा भाई, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है अपने एक्सेस में क्या है बोले तो मगरिब से मशरिक की तरफ मुंह करती बोल के बोल रहा हूं, रोटेट करती बोल के बोल रहा हूं। ये क्या है, ये लाइन और ए सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन ए ग्लोब, और मैप इज कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन। देखो लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं इसको, देखो ये लाइन, एक लाइन है, एक सर्कल ऐसा ड्रॉन है पैरेलल टू द इक्वेटर, पैरेलल टू द इक्वेटर। तो ये जैसा कि मिसाल के तौर पे ये है समझो, तो ये इस तरह के लाइंस बोल रहा हूं, या फिर जो है फिर अब ऐसा भी बोल सकते हैं हम, इस तरह से जो है ऐसा राउंड राउंड जो है इस तरह से जो है सर्कल की तरह, एक सर्कल की तरह, या फिर एक लाइन की तरह, या क्या बोल सकते हैं इसको, इस तरह से जो है लाइन की तरह जो है, बीच में क्या है हमारा इक्वेटर है, इस तरह से जो है लाइन की तरह क्या है, ये इस तरह के जो लाइंस है पैरेलल लाइंस बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल है, पूरे लाइन इक्वेटर के पैरेलल है ना। पैरेलल किसको बोलते हैं मैं बताया था इससे पहले, पैरेलल बोलते हैं इस तरह से बता दो, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब ये टीवी है, ये टीवी का ये जो खत है, ये जो जिला है, ये जिले का पैरेलल ये है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे की, ये दोनों खत क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये है, ये इसका पैरेलल ये है, ठीक है। तो एक दूसरे को जिले क्या है अपने आप को खता नहीं करना, ठीक है। तो पैरेलल वही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, ये लाइन सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के क्या है बोले तो पैरेलल रहना। अब ये जैसे ये इक्वेटर है, इसके ऊपर और एक लैटिट्यूड है, और एक लैटिट्यूड है, और एक लैटिट्यूड है, ये तमाम क्या है पैरेलल ही है ना। हाँ पैरेलल बोले तो मैं समझ में आया ना। हाँ इस तरह से जैसे रेल के पटरियां हैं या सीढ़ी है, ऐसे पैरेलल है। हाँ ठीक है पैरेलल है। हाँ तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट क्या बोलता बिल्कुल सही है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करता क्या नहीं भाई, करता क्या नहीं, अर्थ कैसा कैसा रोटेट करती भाई, कहां से, वेस्ट टू ईस्ट करती, मगरिब से मशरिक की तरफ घूमते रहती, बिल्कुल बोल रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अब हमारा सूरज कहां से निकलता है, ईस्ट टू वेस्ट, सूरज कहां से ईस्ट से निकलता है, वेस्ट को डूबता, ठीक है। ये समझ में बात। हाँ अब देखो नेक्स्ट, ये भी नीचे का भी सेकंड का भी सही है, सेकंड का भी सही है। तो कौन सा जवाब होगा, चलो बोलो अब जल्दी, कौन सा जवाब है इसमें, कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट सही है। हाँ 1 and 2 सी आंसर करेक्ट है, 1 and 2, 1 and 2 कौन सा सही है, 1 and
टू, दोनों क्या है स्टेटमेंट्स क्या है ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा ये देख लेंगे हम थोड़ा, देखो ये क्या है भाई, the earth moves around its axis which is an imaginary line, another imaginary line running on the globe divide into two equal parts, this line is known as equator। देखो अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सेस, अर्थ क्या कर रहा है अपने एक्सेस में घूम रहा है, और एक इमेजिनरी लाइन्स है उसके अंदर, और एक ऐसी बड़ी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को क्या है दो हिस्सों में तकसीम कर रही बोल के। अब जैसे बीच की जो इक्वेटर है हमारे, हाँ इक्वेटर जो बीच का है ना इक्वेटर, तो ये इक्वेटर क्या कर रहा है, ये अर्थ को क्या कर रहा है दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, एक नॉर्थ हिस्से में एक साउथ हिस्से में। ठीक है, एक नॉर्थ हिस्से में एक साउथ हिस्से में। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ, जो इक्वेटर जो हमारा है वो अर्थ को क्या है दो हिस्सों में तकसीम करा, ये जो हिस्सा है ऊपर का, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा है जो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, साउथर्न क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक बात क्या है रखना है, अर्थ मूव्स अराउंड इट्स, अर्थ क्या है अपने एक्सेस में घूम रही है, और उसमें इमेजिनरी लाइंस घूम रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस क्या है इस तरह से घूम रहा है समझो। हाँ, इसमें सबसे बड़ी जो इमेजिनरी लाइन है वो इक्वेटर है, ये इक्वेटर क्या कर रही नॉर्थ और साउथ में तकसीम कर रही, और क्या है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसमें और क्या बोलते हैं ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री। देखो ये जितने भी लाइन्स हैं इस तरह के सर्कल्स है नहीं, हाँ ये जितने भी हैं ये तमाम क्या है बोल रहा हूं, ये जो लाइन्स हैं पूरे ये क्या है आपस में पैरेलल है बोला। हाँ, या फिर इसको हम सर्कल भी बोल सकते हैं इस तरह से। हाँ, अब ये है नहीं, हाँ इस तरह से ये एक, फिर उसके बाद क्या है ये एक इस तरह से ऐसा जाती ना। हाँ, तो ये जो है इस तरह के सर्कल्स बोलो या इस तरह के इमेजिनरी लाइंस बोलो, ये तमाम क्या है एक दूसरे के क्या है पैरेलल है बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है पैरेलल सर्कल्स हैं, पैरेलल सर्कल्स हैं बोल रहा है। पैरेलल किसको बोलते हैं अभी बताया ना मैं आप लोगों को पैरेलल। हाँ, तो ये पैरेलल है, या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं भाई बिल्कुल आसान जुबान में। ये एक इक्वेटर है, इसके ऊपर जो जितने भी ये लैटिट्यूड्स हैं, लेटे हुए लैटिट्यूड्स हैं, ये तमाम एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। हाँ, और क्या है पोल तक जाती हूँ, इक्वेटर से निकाल के पोल तक जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो और क्या बोल रहा, लैटिट्यूड्स को हम कहीं में मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मेजर करते हैं। ठीक है, हाँ अब जैसे 1 हॉर में, एक हॉर में क्या बोलते कितने लैटिट्यूड रहते हैं, एक हॉर में 1 घंटे में 15 डिग्री लैटिट्यूड होती है। ठीक है, अब ये देखेंगे हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब इसमें कौन सा करेक्टली मैच है बोलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड पे है क्या, देखो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड पे है क्या, देखेंगे है क्या जरा। अब ये हमारा क्या बोलो तो ये हमारा अर्थ है, समझो क्या है ये हमारा अर्थ है। अब ये बीच में क्या है इक्वेटर है, ये कितना है 0 डिग्री है, ये इक्वेटर से यहाँ पर ऊपर क्या बोलते हो 23.5 ऊपर की तरफ गया बोले तो क्या बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब यहाँ पर नीचे गए हम 23.5 नीचे गए तो उसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो 0 डिग्री से 23.5 ऊपर गए, कौन सा खत मिलता हमारे को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता। 0 डिग्री से साउथ की तरफ नीचे गए 23.5, तो यहां पर क्या बोलता हमारे को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिलता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक है, हाँ अब देखो, अब देखो थर्ड आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड। अब ये दोनों में क्या है सही है क्या, देखो अब ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है, ऊपर गए हम यहाँ ऊपर गए। हाँ, ये मैं अच्छा बना लेता हूँ उसको, ये इक्वेटर है, ये 23 पे क्या है बोलो तो ये हमारा क्या है ये हमारा कैंसर है। इधर क्या है बोलो तो 23 पे यहाँ क्या है, यहाँ हमारा क्या कैप्रिकॉन है। ठीक है, फिर यहाँ ऊपर क्या बोलते हो 66.5 ऊपर क्या रहता बोले तो आर्कटिक रहता, क्या रहता आर्कटिक रहता। नीचे 66.5 नीचे क्या रहता बोलते
अंटार्कटिक सर्कल रहता, क्या था, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। देखो यहाँ ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक रहता, नॉर्थ में क्या रहता, आर्कटिक, सॉरी, नॉर्थ में क्या रहता, आर्कटिक, आर्कटिक नॉर्थ में रहता, और अंटार्कटिक सर्कल नीचे रहता, साउथ में रहता। यहाँ उल्टा दिया हूं, यहाँ क्या दिया हूं, यहाँ क्या दिया, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड, नीचे की तरफ रहता है आर्कटिक, नीचे की तरफ कहां रहता, ऊपर था, नॉर्थर्न में था। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है दूसरा। तीसरा देखो, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ये नॉर्थ, ये अंटार्कटिक ऊपर रहता करते, उल्टा कर दिया हूं, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत, चौथा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। समझ में आया कैसा गलत हुआ। हाँ, ये हमारा इक्वेटर, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ऊपर का आर्कटिक सर्कल, नीचे का हमारा क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल नीचे रहता, आर्कटिक सर्कल ऊपर नॉर्थ में रहता। इन क्या करता, आर्कटिक सर्कल को क्या करता, साउथ में डाल दिया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आंसर कौन सा है भाई, पहला दूसरा गलत है, तीसरा पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। पहला दूसरा, हाँ, फर्स्ट है, देखो कौन सा है, 1 and 2 आर राइट, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों सही है। ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल रॉन्ग है। तो सिर्फ हमारे पास 1 and 2 आर राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड लाइंस इज नेसेसरी टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। देखो नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, जो लैटिट्यूड लाइंस का जो नॉलेज है हमारा, नेसेसरी टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस। बिल्कुल, लैटिट्यूड है तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट जीपीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो लोकेशन मालूम करते हैं। ये जितने भी लैटिट्यूड और लैंजिट्यूड से मालूम करते हैं हम, कोई भी प्लेस का लोकेशन मालूम करता है, तो ये सही है ठीक है। दूसरा देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ लैंजिट्यूड डिक्रीजेस ऑन मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स एंड बिकम जीरो एट द पोल्स। देखो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस बोल रहा हूं, क्या है अभी डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये हमारा क्या है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द, अब हमारा ये है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, क्या बोल रहा, हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड, हाँ लॉन्जिट्यूड, ये देखो ये लॉन्जिट्यूड कैसा, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 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 ये हमारा 0 डिग्री, बीच में क्या है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। अब यहाँ पर इक्वेटर पे क्या है, ये डिस्टेंस कैसा रहता है, ज्यादा रहता, जैसा ऊपर जाता डिस्टेंस कम होता है, यहाँ पे डिस्टेंस कम होता, देखो यहाँ डिस्टेंस कम हो रहा, जैसे जैसे पोल पे जाता 0 डिग्री हो जाता। ठीक है, तो यही डिफरेंस की बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा बोले तो, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड के दरमियान के जो लाइंस आएंगे, ये लाइंस क्या है, इक्वेटर पे ज्यादा रहता है इसका डिस्टेंस, यहाँ ऊपर जैसे जैसे कम होता, डिस्टेंस कम होते 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 यहाँ पर पोल पे क्या बोलते 0 डिग्री हो जाता, पोल पे क्या है 0। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड डिक्रीजेस ऑन द मूविंग टुवर्ड्स द पोल, पोल पे जैसा जैसा जाएंगे इसका क्या है डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते 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 बिकम 0 एट द पोल्स, यहां पर पोल्स पे जाते जाते 0 होता। अब उसी तरह से क्या है, नीचे भी ऐसी, नीचे भी क्या है बोलता ऐसी, नीचे भी क्या है, यहाँ ज्यादा होता डिस्टेंस, यहाँ पोल के पास साउथ पोल के पास गया बोलता है 0 हो जाता। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, वेरी वेरी राइट है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही हुआ, दूसरा भी सही हुआ। तीसरा देखो, लाइक लैटिट्यूड लाइंस लॉन्जिट्यूड लाइंस आर आल्सो ऑफ द सेम लेंथ। देखो क्या बोल रहा हूं, ये जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे, हाँ ये जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे, ये और हमारा जो ये हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड ये सब क्या है बल्कि बोल रहा हूं, लाइक लैटिट्यूड्स लाइंस एंड लॉन्जिट्यूड लाइंस आर आल्सो द सेम इन लेंथ।
सेम रहतेगा लेंथ में। अब इक्वेटर पे क्या होता है, यहाँ लैटिट्यूड बड़ा रहता, यहाँ ऊपर थोड़ा छोटा होता, यहाँ पोल्स पे तो बिल्कुल लैटिट्यूड बिल्कुल छोटा रहता। हाँ हाँ, अब ये बोल सकते हैं हम कि ये जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं वो लॉन्जिट्यूड सेम हो सकते, वो लॉन्जिट्यूड की लेंथ सेम हो सकती, लेकिन उन क्या पूछ रहा हूं, लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्जिट्यूड लाइंस दोनों सेम रहते क्या लेंथ में, बोल पूछ रहा, दोनों सेम रहते बोल रहा हूं, कैसा रहते सेम। अभी लॉन्जिट्यूड हो सकते सेम, लेकिन लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर पे बड़ा रहता है, लैटिट्यूड इक्वेटर पे बड़ा रहता, जैसे जैसे ऊपर जाता है ये छोटा होते जाता, पोल पे तो बिल्कुल छोटा हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो लास्ट देखेंगे हम, हाँ क्या है लास्ट, द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड लाइन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। देखो 0 डिग्री जो हमारा है, अब ये देखो ये जो बीच में आता ना 0 डिग्री, हाँ इसी को 0 डिग्री क्या बोलते हैं हम, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। बिल्कुल पढ़े से हम इससे पहले जो हमारा ग्रीनविच लंदन से जो इमेजिनरी लाइन बनाए हम, जहां से क्या बोलते हम पूरा टाइम, पूरी दुनिया का टाइम क्या है, रेफरेंस टाइम है वो, हा? तो उसी को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इंग्लैंड में जो है, हमारे लंदन में क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी बोलते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन, अलग अलग नाम है। तो लैंजिट्यूड में क्या बोलते हो, ये प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला नॉलेज ऑफ लॉन्जिट्यूड का नॉलेज रहे तो आप क्या है बोले तो कौन से भी प्लेस का लोकेशन कर सकते, मालूम कर सकते। ठीक है, अब द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड डिक्रीजेस ऑन, हाँ ये तो देखे ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखो, हाँ लाइक लैटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कैसा इक्वल हो सकते, नहीं हो सकते, ये गलत है। अच्छा डी देखो, द 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये भी राइट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बोलो तो, हाँ क्या सवाल क्या पूछ रहा, देखो यहाँ सवाल क्या पूछ रहा, सवाल क्या पूछ रहा है ये देखना, नॉट ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सा सही नहीं है बोल के बता, कौन सा सही नहीं है इसमें, लाइक लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्जिट्यूड लाइंस सेम नहीं रहते लेंथ में, बोल को बोलना। ठीक है, ये तीनों सही है। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो ये देखिए, given statement are about various celestial bodies in the sky, which of the statement are correct। देखो which statement are about various celestial body in the sky, हाँ अब कौन सा वो celestial body है जिसके लिए ये स्टेटमेंट सही है बोल के बोल रहा हूँ। ये जितने भी स्टेटमेंट है वो एक celestial बॉडी के लिए है, वो कौन सा celestial बॉडी है करेक्ट है वो बोलो। और ये देखो, we do not feel heat and light of countless twinkling stars in the night sky as they are very far away from us। देखो, we do not feel heat and light, हम क्या है जो आसमान में हमारे को जो टिमटिमाते हुए तारे नजर आते रात में, तो वो तारों की जो है रोशनी को और हीट को क्या है हम महसूस नहीं कर सकते। क्यों महसूस नहीं कर सकते बोल रहा हूं, वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हमारे से बहुत दूर है वो तारे, इसलिए वो टिमटिमाते हुए चमकते हुए तारों की रोशनी और वो तारों की क्या बोले तो हीट को हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो उर्सा मेजर कॉन्स्टुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स आल्सो कॉल्ड सप्तर्षि। देखो उर्सा मेजर जो कॉन्स्टुलेशन है उसका ग्रुप ऑफ, उर्सा मेजर एक जो तारामंडल है हमारा, उसमें जो है ग्रुप ऑफ 7 स्टार का एक ग्रुप है, एक छोटा सा पार्ट है, उसको सप्तऋषि बोलते हैं। 7 साधुओं का जो बताया था मैं वो है, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि उर्सा मेजर जो तारामंडल है हमारा, उसमें क्या है बोलते बहुत बड़ा है वो, उर्सा मेजर को क्या बोलते हैं मतलब बिग बियर भी बोलते, बोला था मैं, बड़ा भालू। तो उसमें क्या है बोलते एक छोटा सा हिस्सा है उसका 7 स्टार का, उसको सप्तऋषि बोलते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट वन, पोल स्टार कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन इन द स्काई। पोल स्टार क्या है बोले तो आसमान में क्या है अपना पोजीशन चेंज करते रहता। पोल स्टार के बारे में बताता, नॉर्थ स्टार भी बोलते बोला था भाई, कैसा देखते थे उसको,
हम कैसा देखते थे उसको, पोल स्टार को कैसा देखते थे हम, ये देखो पोल स्टार को देखते, ये हमारे सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि के यहाँ से सीधा देखा होता है, पोल स्टार दिखता, इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते। ये क्या बोलते, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाने के लिए काम में आता हमारे को, तो ये पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते। तो पहले जमाने में क्या है, रात में डायरेक्शन हमारे को मालूम नहीं हुआ तो ऐसा मालूम करते थे, ये सप्तऋषि की जो है, ये दो तारों को पकड़ के देखना, देखे तो सामने हमारे क्या बोलते हैं, पोल स्टार दिखता, वही पोल स्टार क्या बोलते हो, नॉर्थ स्टार भी कहलाता। वही क्या है, डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ है बोलेगा, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये नीचे का साउथ हुआ, ये हमारा क्या है बोले तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस तरह से पहले जमाने में क्या है, रातों में, रात के वक्त जो है रुख मालूम करते थे या डायरेक्शन मालूम करते थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देख लेना थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है भाई इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, पोल स्टार कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन करते, स्काई में पोल स्टार अपना पोजीशन चेंज करता रहता। क्यों चेंज करता भाई, वो कभी भी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में रहता हूं पोल स्टार, इसलिए जो हम नॉर्थ डायरेक्शन उसका मालूम करते, उन कहां तो भी क्या है, ऊपर नीचे इधर उधर भागता नहीं पोल स्टार, एक ही जगह रहता। ये गलत है स्टेटमेंट, पोल स्टार कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन इन द स्काई, स्काई के अंदर क्या अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चौथा क्या है, देखो चौथा क्या है, चौथा क्या है भाई, मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। देखो मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स, जो चांद है हमारा डिफरेंट टाइम्स में इन डिफरेंट शेप्स में नजर आता एंड डिफरेंट पोजीशंस में दिखता हमारे को। देखिए मून दिखता हमारे को, कभी छोटा दिखता, कभी बड़ा दिखता, कभी पूरा मून दिखता, कभी जो है बिल्कुल आधा मून दिखता। तो इस तरह से जो है उसको, उसके डिफरेंट टाइम्स के साथ उसका शेप्स भी चेंज होते रहते हैं और उसका जो है पोजीशन भी चेंज होता। ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है भाई हमारे। अब ये सवाल क्या है भाई, सवाल को पहले पढ़ना, सवाल क्या है देखो, हाँ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है बोल रहा हूं, कौन सा करेक्ट है भाई, इसमें कौन सा करेक्ट है, देखो कौन सा करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। इसमें पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो अब जवाब ढूंढेंगे यहां पर, देखो कौन कौन सा भाई, पहला पहला दूसरा और चौथा, ए बी एंड डी, ए बी एंड ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, देखो ए बी एंड डी, इसका जवाब क्या था, ए बी एंड डी, ए सही है, बी सही है, डी सही है, ये सी हमारा गलत है। पोल स्टार क्या है, अपना पोजीशन चेंज करता रहता, कैसा चेंज करता, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने वाला है, पोजीशन कहीं भी चेंज करेगा।